अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स क्लास फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स। आज उसका हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ एटॉमिसिटी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या है, एटॉमिसिटी है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एटॉमिसिटी के हवाले से थोड़ा सा गाइड करता चलूँ। एटॉमिसिटी क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटमों की तादाद, दोबारा देखिएगा, किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटमों की तादाद उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसमें एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 1 जमा 2 जवाब क्या आएगा? 3, मतलब 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, तो हमारे पास एटॉमिसिटी क्या हुई? 3 हुई। अगर हम बात करें H2O, 1 ऑक्सीजन कंटेन 2 हाइड्रोजन, तो एटॉमिसिटी इसकी भी कितनी हुई? 3। मतलब साफ है कि किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद जो एटमों की तादाद है वो उसकी क्या कहलाती है? एटॉमिसिटी। मीन्स दैट टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटमों की तादाद उसकी क्या होती है? एटॉमिसिटी। तो देखिएगा हमारा आज का टॉपिक एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल is called एटॉमिसिटी। किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद जो एटमों की तादाद है वो उसकी क्या कहलाती है? एटॉमिसिटी। वन बाय वन वी कैन ऑब्जर्व ऑल द टाइप ऑफ अ मॉलिक्यूल्स। एक एक करके हम तमाम मॉलिक्यूल की इकसाम की एटॉमिसिटी निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें एक एटम मौजूद हो, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हीलियम, नियॉन, आर्गन। अगर हम इन सब को देखें तो सब में एक एक एटम मौजूद है तो मॉलिक्यूल है, बिकॉज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और याद रखना, ऑल द गैसेज आर मॉलिक्यूल, तमाम गैसेज मॉलिक्यूल हैं। ऑल द गैसेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल, तमाम गैसेज मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। तो ये देखिए सारी की सारी गैसेज हैं, तो इन सब की एटॉमिसिटी हमारे पास क्या हुई? 1। ये आ गया मोनो एटॉमिक। अब हम बात करते हैं फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये ले, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें 2 एटम होते हैं, द मॉलिक्यूल विच कंटेन 2 एटम्स। लाइक अगर हम बात करें N2O2, N2O2, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, नाइट्रोजन के 2 एटम मौजूद हैं, ऑक्सीजन के भी कितने एटम मौजूद हैं? 2 एटम मौजूद हैं, तो इनकी एटॉमिसिटी हमारे पास क्या हुई? 2। अब हम बात करेंगे फॉर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। टॉपिक क्या था हमारा आज का? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटमों की तादाद उसकी क्या कहलाती है? एटॉमिसिटी कहलाती है। अब हमने कहा 1 बाय 1 हम सबको देखते हैं। हमने कहा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो है जिनमें एक एटम होता है, तो इनकी एटॉमिसिटी क्या हुई? 1। डाइएटॉमिक लाइक N2 एंड O2, और भी काफी एग्जांपल है जैसे NO, CO, बट
मैं 2 एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। इन सब में ऑक्सीजन की इसमें 2 एटम है, नाइट्रोजन N2 में भी कितने 2 हैं, ये N2 मॉलिक्यूल है, ये O2 मॉलिक्यूल है, तो इसकी एटॉमिसिटी भी क्या हुई 2। हाँ, अगर इसके अलावा आप अदर एग्जांपल्स करना चाहें, आप H2 कर लें, आप Cl2 कर लें, आप Br2 कर लें, आप CO कर लें, तो काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं ट्राई एटॉमिक की, द मॉलिक्यूल विच कंटेन 3 एटम। देखें 2 एग्जांपल काफ़ी हैं, H2O, CO2। अगर हम H2O को ऑब्जर्व करते हैं, H2O में 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन मौजूद है, 2 हाइड्रोजन मौजूद है, तो इसकी एटॉमिसिटी भी क्या हुई 3। अगर आप CO2 की बात करते हैं, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो इसकी एटॉमिसिटी भी कितनी है आपके पास 3। ये 1 था, ये 2 और ये आपके पास क्या आ गया 3, इन सब में भी 2 है। अब हमारे पास आ गया पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हम बात करेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें मोर देन 3 एटम्स हो, 3 एटम्स या मोर देन 3 एटम्स मौजूद हो, तो हम उसको कहते हैं कि ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। लाइक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए कि मैं छोटा सा टेबल बना देता हूं ताकि आप लोगों को याद करना आसान हो जाए। ऊपर हम मॉलिक्यूल लिख लेंगे, नीचे हम उसकी लिख लेंगे एटॉमिसिटी। चले जी, सबसे पहले हम बात करते हैं अमोनिया, NH3 की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं CH4 की, फिर हम बात करते हैं बेंजीन C6H6। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ग्लूकोज C6 ग्लूकोज C6H12O6, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। इसके अलावा हम बात करते हैं सक्रोज की। सक्रोज में हमारे पास होता है C12H22O11, इन सब की हम बात करेंगे। ये ले पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल विच कंटेन 3 और मोर देन 3 एटम्स, मोर देन 3 एटम्स बेस्ट है। अब जब हमने डेफिनेशन को देखा और अब हम मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं, पहला मॉलिक्यूल है अमोनिया NH3, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। NH3 को अगर देखें, 1 नाइट्रोजन है 3 हाइड्रोजन है, तो इसकी एटॉमिसिटी हमारे पास कितनी बनती है 4। अब आ जाए CH4, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो 1 + 4 कितना हुआ 5, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 5 है। अगर C6H6 की बात करें, 6 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है, तो 6 + 6 आपके पास क्या बनता है 12। ओके, तो इसकी एटॉमिसिटी आपके पास कितनी हुई 12 हुई। अब आ जाए ग्लूकोज C6H12O6, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 18 + 6 24 24, तो अब इसकी एटॉमिसिटी आपके पास कितनी हुई 24। यहां पर आ जाए, 12 कार्बन है 22 हाइड्रोजन है 11 ऑक्सीजन है। जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो आपके पास 22 + 11 33 हुआ। 33 में जब आप 12 ऐड करेंगे तो आपके पास बना 45, तो इसकी एटॉमिसिटी आपके पास क्या है 45 है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि क्या था एटॉमिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक, अगेन ऑब्जर्व दिस टॉपिक। एटॉमिसिटी क्या था, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटमों की तादाद उसकी क्या है एटॉमिसिटी है। मोनोएटॉमिक 1 एटम है तो एटॉमिसिटी भी 1 है, डाई एटॉमिक 2 एटम है तो एटॉमिसिटी भी 2 है, ट्राई एटॉमिक 3 एटम है तो एटॉमिसिटी क्या है 3 है। बट पॉली एटॉमिक में चेंज हो सकता है, देयर इज अ वेरिएशन इन एटॉमिसिटी फॉर अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, बिकॉज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कंटेन मैनी एटम्स। अ मॉलिक्यूल विच इज अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कंटेन अ डिफरेंट एटम्स और मैनी एटम्स, इसमें एटमों की तादाद डिफरेंट हो सकती है, 12 24 कुछ भी हो सकती, जैसे हमने CH4 का देखा, बेंजीन का, ग्लूकोज का एंड सक्रोज का। ओके स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।